चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको प्रश्न नंबर 13 कराते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बनाते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज ABC हो गया। ये जो त्रिभुज ABC है, A, B और C, इसमें बताया गया है कि BC पर एक बिंदु D हो गया हमारे पास। ऐसे ये बिंदु D इस प्रकार से है, कैसे है कि जो एंगल ADC है, एंगल ADC ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है किसके बराबर है? एंगल BAC, बड़े त्रिभुज के इस एंगल के बराबर है। और हमें सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले हम ज्ञात है में लिखेंगे। ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है? जो हमें ज्ञात है, जो एंगल ADC है, ADC वो बराबर है एंगल BAC के, एंगल BAC के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। तो इसमें उत्पत्ति करते हैं पहले। उत्पत्ति में हम एक बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज छोटा लेते हैं ADC तथा त्रिभुज ADC में। अब ये दो त्रिभुज लिए हैं ADC। अब इन्हें ये देखेंगे इनमें कौन कौन से त्रिभुज समरूप है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो ABC का एंगल A है, एंगल A वो इस त्रिभुज के एंगल D के बराबर है। और जो एंगल C है बड़े त्रिभुज का, सबसे पहले एंगल A, जो ये एंगल A हो गया, ये इसके एंगल D के बराबर हो गया। ये हमें ज्ञात है कि जो एंगल ADC है वो BAC के बराबर है। तो ये बराबर हो गए। और जो एंगल C है वो एंगल C के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो ABC का भी एंगल है और ADC का भी एंगल है। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो हमने दो कोण बराबर सिद्ध कर दिया है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसके हमें केवल नाम चेंज करना होगा, वो समरूप हो जाएगा। ADC तो समरूप नहीं हुआ है। क्यों समरूप नहीं हुआ है? A के बराबर नहीं हुआ है, AD के बराबर हुआ है और C के बराबर हुआ है। तो हमें इसमें कैसे करना होगा? त्रिभुज ABC, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। ADC नहीं लिख सकते, भले ही ऊपर हमने ADC लिखा है, पर यहाँ हम ADC नहीं लिख सकते क्योंकि A एंगल A के बराबर नहीं हुआ है, ना ही B एंगल D के इक्वल हुआ है। A के बराबर कौन सा हुआ है? D। तो यहाँ से D से शुरुआत करते हैं। और लास्ट में कौन सा आया है? C। तो हम लास्ट में C लिखते हैं। अब B के बराबर कौन सा आया है? B के बराबर, यहाँ B के बराबर।
ए के बराबर तो डी हो गया एडीसी का, तो बी के बराबर बचा है ये ए, इसका छोटा ए, तो यहाँ लिखेंगे हम ए, अर्थात त्रिभुज एबीसी किसके समरूप लिखेंगे, डीएसी के। ध्यान दें हमने ऊपर एडीसी लिखा था, पर एडीसी समरूप नहीं है, समरूप है तो एबीसी के, वो डीएसी है। तो हम दोनों त्रिभुज आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे हमने ये अगर एबीसी बना दिया, एबीसी, और इसके बराबर में हमें जो हमने समरूप इसके सिद्ध किया है, ए किसके बराबर सिद्ध किया है, ए डी के बराबर, सी किसके बराबर सिद्ध किया है, सी के, और बी किसके बराबर सिद्ध किया है, ए के। ये दो समरूप त्रिभुज है एबीसी और डीएसी। तो अगर हम इसकी जो भुजा लेते हैं सीए, क्योंकि ये समरूप हो गए हैं, इसकी भुजा लेते हैं इसलिए क्योंकि ये समरूप हो गए हैं, इसकी भुजा ली हमने सीए, तो उसकी कौन सी भुजा लेनी होगी, उसकी भुजा लेनी होगी हमें सीडी। इसकी सीए, उसकी लेनी होगी सीडी बराबर, इसकी भुजा ली हमने सीबी, ये वाली सीबी, तो उसकी कौन सी भुजा लेनी होगी, सीए। जब इसकी सीबी ली तो उसकी सीए लेनी होगी। अब इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीबी इंटू सीडी, और हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।